Hello guys, welcome back to Kanun Shala. I'm Amanda for Current Affairs in Legal GK and we are back with our new video. So guys, ये है हमारा the part 6 of the Indian polity of the Constitution and आज हम discuss करने वाले हैं the salient features of the Constitution. So let's start. तो हमारा पहला फीचर है that Constitution means the parliamentary system of government. तो parliamentary system of government क्या होता है? तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोवाइड करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर आता है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। एंड जो नॉमिनल रूलर होता है वो कौन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट होता है। एक ही नॉमिनल रूलर बनाया है एंड वो कौन है, प्रेसिडेंट। ठीक है। एंड जो बाकी की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है वो किसके पास होती है, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो ऑफिस में कब तक रहते हैं, जब तक उनको कॉन्फिडेंस मिलता रहता है इन द पार्लियामेंट। मींस जब तक उनको मेजोरिटी मिलती रहती है इन द पार्लियामेंट। जो भी मेजोरिटी पावर की होती है उसको जब तक वी कैन से मेजोरिटी मिलती है तब तक उसको क्या वो क्या करते हैं, जब तक उसको कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट मिलता रहता है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है हमारा क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेसिकली रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि कुछ प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे हैं जो कि अमेंड किए जा सकते हैं बाय द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी। एंड जो बाकी के हैं उसमें 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स चाहिए रहती है ऑफ द पार्लियामेंट में। ठीक है। सो बेसिकली रिजिडिटी का मतलब ये हो गया कि कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे 2/3 मेजोरिटी चाहिए ही चाहिए। अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी तो वो पार्ट अमेंड नहीं होगा। एंड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि वो सिंपल मेजोरिटी से भी आपका पास हो सकता है वो अमेंडमेंट एक्ट। तो बेसिकली ये था रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अब बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड कैसे, कि जो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स थे। एंड विद द टाइम उसमें इंक्रीज हो गए हैं काफी सारे आर्टिकल्स एंड उसमें है मोर देन 450 आर्टिकल्स एंड मोर देन 12 शेड्यूल्स। सो बेसिकली इसकी वजह से ये क्या हो गया है, द बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है हमारा फेडरल सिस्टम विद द यूनिटरी बायस। तो फेडरल सिस्टम का बेसिकली मतलब क्या होता है, सो बेसिकली जो पावर्स हैं वो इक्वली डिवाइड की गई हैं बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां पे कहीं भी फेडरेशन यूज नहीं किया गया है एंड उसके बजाय क्या यूज किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो बेसिकली इंडिया जो है वो क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। नाउ वो क्या बताता है कि इंडियन फेडरेशन जो है वो किसी एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है एंड अमंग द यूनिट एंड द यूनिट्स कैन नॉट secede फ्रॉम इट। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी सारे फेडरल फीचर्स भी बताता है लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर्स भी बताता है। जैसे कि इमरजेंसी के टाइम पे वो क्या होता है, ये क्या होता है, यूनिटरी कैरेक्टर। एंड व्हेन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होते हैं तो ये क्या हो जाता है, फेडरल वाला। इसीलिए जो केसी वेयर है उन्होंने क्या बोला है, इंडियन हैज अ क्वाजी फेडरल सेटअप। एंड मॉरिस जॉन्स ने क्या बोला है, द बार्गेनिंग फेडरलिज्म। एंड ग्रेनवाल ने क्या बोला है, इट इज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये सब इन्होंने क्या दिए हैं, ये सब टर्म्स दिए हैं एंड ये सब पूछे भी जा सकते हैं इन द एग्जामिनेशन कि इंडियन फेडरलिज्म को किस किस ने क्या बोला है। ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, वो है पीपल इज अ सोर्स ऑफ अथॉरिटी। तो ये हमने प्रियम्बल में भी पढ़ा था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जो प्रियम्बल है वो क्या बोलता है कि दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियरबाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें ये बताता है कि जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो वो किसने बनाया है, द पीपल ऑफ इंडिया ओनली। ठीक है। ये किसी और का सोर्स नहीं है। अगर हम नेक्स्ट देखें फीचर तो वो है फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो कि दिए गए हैं इंडियन पीपल को। और जो स्टेट है वो कोई ऐसे लॉस नहीं बना सकती
जहाँ पे किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को क्या कर रहा है, लिया जा रहा है, अफेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। एंड अगर ऐसा होता है तो जो कोर्ट्स हैं वो क्या क्लेम कर सकते हैं, सो द कोर्ट्स कैन पनिश देम, और उनके खिलाफ मींस जो रिट्स इशू होते हैं वो इशू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बेसिकली जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो 11 ड्यूटीज है, and these duties were added by the constitution by the 42nd amendment in 1976। तो ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड ये वो ड्यूटीज हैं जो कि एक सिटीजन्स को होना चाहिए टूवर्ड्स देयर कंट्री। ये भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है? The Constitution outlines certain directive principles of state policy which the government has to keep in mind by formulating any policy। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्ट या कुछ भी बनाती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, तो उनको कुछ चीजें अपने दिमाग में रखना होता है, तभी जाके वो उसको फ्रेम कर सकती हैं। सो बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर सम फ्रेमवर्क्स, ठीक है। जब भी कोई पॉलिसी इशू करती है तो वो चीजें उसको ध्यान में रख के बनाना होती है। नेक्स्ट है हमारा सिंगल सिटीजनशिप। अब सिंगल सिटीजनशिप क्या है? ऑल पर्सन्स रिसाइडिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ट्रीटेड एज इंडियंस एंड आर एंटाइटल्ड टू द सेम राइट्स ऑफ द सिटीजनशिप, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट का मतलब है कि ये जो स्टेट है यहाँ पे ये कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, एंड यहाँ पे हर एक सिटीजन के पास ये राइट है कि वो अपना जो रिलीजन है वो प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है। में से कोई सिंगल रिलीजन स्टेट नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं एंड सारे पर्सन्स के पास ये राइट है, एंड बेसिकली ये फंडामेंटल राइट में भी है कि आप अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी which ensures that the government is carried on in accordance with the provisions of the constitution। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो जुडिशरी है, जो जुडिशरी पावर्स हैं, वो क्या कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो किसके थ्रू चलना चाहिए? विद द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ करते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है? इनवैलिड, वो चीज रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट इज इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दे रखी हैं प्रेसिडेंट को, जो कि वो इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर सकता है, ठीक है। सो बेसिकली ये जो इमरजेंसी पावर्स हैं किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पावर्स है। एंड हमारे यहाँ पे 3 इमरजेंसी पावर्स है, मीन्स 3 टाइप्स की इमरजेंसीज है। वो कौन कौन सी इमरजेंसी है? इफ यू नो देम सो राइट इन द कमेंट बॉक्स, एंड ऑल्सो हम इसके ऊपर भी एक नई वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो बेसिकली ये किसके ऊपर है? ये इसके ऊपर है राइट टू वोट के ऊपर। जो भी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 है वो किसी भी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वो किसी भी पार्टी को वोट कर सकता है, वो अपना हेड खुद चूज कर सकता है। एंड उसके पास ये भी राइट है कि जब भी वो 18 ईयर्स का हो जाता है उसको राइट टू वोट मिल जाता है। सो लास्ट 2 पावर्स है हमारी स्पेशल प्रोविजन फॉर SC STs एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो ये काफी वी कैन से इम्पोर्टेंट वाला आ जाता है कि इट ओनली रिजर्व्स द सीट्स फॉर देम इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, बट ऑल्सो ग्रांट्स देम सर्टेन स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस। सो बेसिकली इट नॉट ओनली रिजर्व्स, मतलब ये सिर्फ सीट्स ही रिजर्व नहीं कर सकता, जैसे कि काफी सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में होता है, उन लोगों को सीट्स मिलती हैं। SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेसों के लिए काफी सारी सीट्स होती हैं, एंड उनको ये प्रिविलेज दिया जाता है, लेकिन उनको कुछ स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस भी मिलते हैं। तो ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक स्पेशल प्रोविजन है। नेक्स्ट हम देखें तो वो है जुडिशियल रिव्यू। तो बेसिकली जुडिशियल रिव्यू में क्या है?
So, having had painful experience with the British rule, the founding fathers of the Constitution expressly made judicial review part of the fundamental rights. तो बेसिकली कि जो सिटीजन्स हैं उनके पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर उनको कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है एंड अंडर आर्टिकल 226 वो हाई कोर्ट के पास जा सकता है. तो बेसिकली अंडर दीज टू आर्टिकल्स सिटीजन्स के पास ये पावर रहती है टू सिक्योर देयर फंडामेंटल राइट्स. So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going, just like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel. Also, don't forget to share the video. And if you want to get the PDF of this video, you can go to our Telegram channel. The link is given in the description. And thanks for watching the video.